हमारा आज का विषय है सेक्शन 194 पी, रिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। यह आपका प्रोसीजरल अमेंडमेंट है एंड दिस अमेंडमेंट वाज मेड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021 एंड सेक्शन 194 पी इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st अप्रैल 2021। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Section 194P was inserted by the Finance Act 2021 and it is applicable from the 1st April 2021। इसमें क्या था, एक सीनियर सिटीजन जो 75 ईयर्स या उसके ऊपर होते हैं उसको एक रिलीफ दिया गया था फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आप लोग को पता है कि सेक्शन 139 में हमें रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है, जब मेरा इनकम व्हेन माय इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। When my income exceeds more than basic exemption limit, then the assessee is required, individual is required to file the return. This section is applicable only for the senior citizen who is of 75 and more age. अब क्या देखिए, ये अमेंडमेंट क्या आया था, हम इसको आई विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या आया था, द फाइनेंस एक्ट 2021 हैज इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन section 194P of Income Tax Act to provide relief to a senior citizen who is 75 years or more from the burden of filing of return of income। समझ में आया? देखिए, it provides that if tax has been deducted under section 194P, such senior citizen shall be exempted from the requirement of furnishing return of income। क्या बोला गया था इसमें, सीनियर सिटीजन को बोला गया है कि आप एक डिक्लेरेशन फर्निश कर दीजिए स्पेसिफाइड बैंक में। स्पेसिफाइड बैंक क्या कौन होते हैं, जो आपका शेड्यूल्ड बैंक है, उस शेड्यूल्ड बैंक में सीनियर सिटीजन जाके जो 75 या उससे अधिक एज के होते हैं, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। बेस्ड ऑन दैट जो बैंकिंग कंपनी है वो आपका टीडीएस काटती है और आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, ये आपका एप्लीकेबल के जो कुछ कंडीशन है हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में डील करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एप्लीकेबल 1/4/20। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, द सीनियर सिटीजन इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड ऑफ द एज ऑफ 75 और मोर ईयर्स। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है, जो सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट इन इंडिया है और उनका एज क्या है, 75 और मोर उनके एज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 75 और मोर उनके एज है। उनका इनकम क्या, उनके पास से पेंशन इनकम है और बैंक इंटरेस्ट है, और कोई इनकम उनके पास नहीं है। पेंशन भी उसी बैंक में आता है जिस बैंक से बैंक इंटरेस्ट उनको मिलता है, और वो क्या करते हैं, उस बैंक को एक डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही हैज पेंशन इनकम एंड नो अदर इनकम, हाउएवर इन एडिशन टू सच पेंशन इनकम ही मे हैव ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इनकम। पेंशन आपका आएगा, पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, आपने एफडी किया है बैंक के साथ में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो रेसिडेंट है 75 प्लस है, उनका सिर्फ पेंशन इनकम है और पेंशन के अलावा इंटरेस्ट इनकम है, और दोनों का दोनों पेंशन और इंटरेस्ट सेम बैंक में क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेम बैंक इन विच ही इज रिसीविंग हिज पेंशन इनकम। आगे देखिए, दिस बैंक इज अ स्पेसिफाइड बैंक। The government will be notifying a few banks which are banking company to be a specified bank। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है। गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इशू किए थे, उसमें ये कर दिया उसमें इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि कौन सा बैंक स्पेसिफाइड है और जो डिक्लेरेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा। हम लोग उसको नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। क्या लिखा है, एंड ही शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक। समझ में आ गया, उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उस स्पेसिफाइड बैंक में जिनमें उनका पेंशन मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। The declaration shall be containing such particulars in such form and verified in such manner as may be prescribed। सही बात है, और ये वो जो डिक्लेरेशन रहेगा वो वेरीफाइड होगा, प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, जो स्पेसिफाइड बैंक को जो फाइल किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वंस द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड, द स्पेसिफाइड बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑफ सीनियर सिटीजन।
समझ में आया? जैसे ही आप फिलअप करते हो स्पेसिफाइड बैंक विल कंप्यूट द इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउेबल अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अलाउेबल अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 87 रिबेट, और जो चैप्टर 6A का डिडक्शन होता है 80C से लेकर 80U तक का, उसको आपको मिल जाएगा, और 87 आपका रिलीफ देने के बाद में फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स। समझ में आ गया? तो आप जैसे ही दोगे अपना डिक्लेरेशन सबमिट करोगे, डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद स्पेसिफाइड बैंक आपके इनकम को कंप्यूट करेगा, और उस कंप्यूटेशन करने के लिए वो चैप्टर 6 का छूट आपको देगा, और 87 का रिबेट भी आपको मिलेगा। उसके बाद जो इनकम होगा उसके ऊपर वो इनकम टैक्स काट लेगा, TDS काट लेगा अंडर सेक्शन 194P में, जिसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं। Once this is done, there will not be any requirement of furnishing return of income by such senior citizen for the assessment year, for this assessment year। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहता है, दो नोटिफिकेशन आए थे, नोटिफिकेशन नंबर 98, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जो स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है, एंड एक्सप्लेनेशन वाज एडेड टू सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था ये रिसेंट क्या, 2 सितंबर 2021, माने ये नोटिफिकेशन आज से 8-10 दिन पहले आए थे। एन एक्सप्रेशन वाज एडेड टू द सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज a specified bank to mean a banking company which is a scheduled bank and has been appointed as agent of the Reserve Bank of India under section 45 of the Reserve Bank of India Act। मतलब जो भी शेड्यूल्ड बैंक है वो आपके स्पेसिफाइड बैंक है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 98 के थ्रू आया था। आगे देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था, नोटिफिकेशन 99 में क्या आया था, जो डिक्लेरेशन किस फॉर्मेट में देंगे, क्या बोला कि ये भी आपका 2 सितंबर का ही नोटिफिकेशन है। देखिए क्या क्या बोला है, फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन एंड एविडेंस ऑफ क्लेम्स बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 194B क्या लिखा है, द डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन टू द स्पेसिफाइड बैंक shall be in form number 12BBA to be furnished in paper and duly verified। समझ में आया? ये क्या करेंगे, बैंकर के पास जाएंगे, बैंकर को बोलेंगे सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स प्लस एज है, तो वो आपको एक ही फॉर्म नंबर देगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। दिस वीडियो इज वेरी मच रिलीवेंट एज द अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू गिव रिलीफ टू द सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 75 ईयर्स एंड मोर फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये एक रिलीफ दिया गया था, मैंने डिटेल में इसको डील किया अलॉन्ग विद द फॉर्म, और क्या स्पेसिफाइड बैंक होते हैं। आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी कंफ्यूजन आफ्टर सीइंग माय full video। If you have any confusion, you can write me on the comment box. My mail ID is also given there. You can send me mail also for PPT and for your query, and I will reply on the comment box or the mail which you have sent to me. Thank you very much. Thank you.